और आप कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? गुजरात से आए। अच्छा, गुजरात से आए। ओ, यहाँ का पता कैसे मिला? सुनते थे मोबाइल में। कब से सुन रहे हैं? लगभग 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल से सुन रहे हैं। हाँ। ओ, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, आ रहा है। आ रहा है। बहुत संतों के पास बैठे हैं इसलिए। अच्छा, हाँ, एकदम। 12-13 साल से इसी लाइन में। अच्छा, हमारा कोई आने का विचार नहीं था अच्छा, 12 बजे तक। तो अच्छा। अचानक ऐसा विचार आया कि चलो चलते हैं। तो 15 मिनट में तो गाड़ी में बैठ गए दोनों, अच्छा। निकल गए। नाता पता 400 किलोमीटर होता है। अच्छा, चलिए बढ़िया है, समझ में आ रहा है, अपने आप को समझ रहे हैं, जीवन के उद्देश्य को समझ में आ रहा है। क्या उद्देश्य इस तन का है, मतलब जो हमें तन मिला है, उस तन का मतलब क्या है, यही समझना है। क्योंकि है कुछ और, कर कुछ हम और रहे हैं। ठीक है, इस तन के द्वारा, इस साधन के द्वारा साधन तक पहुंचना था, और इस साधन को हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में ही लगा दे रहे हैं। मतलब भोग और भोजन का उपयोग करना था, सदुपयोग करना था, हम इसका दुरुपयोग कर बैठे। ज़्यादातर यही हो रहा है हमारे साथ। और सुनाएं आप लोग। सुनाने में तो ये है कि परमात्मा की कृपा से इतना समझे हैं कि तन और मन से हमारा नाता नहीं है, फिर भी इसमें राग हो गया है। इस राग को छुड़ाना है। परिश्रम है तो इतना ही है। इसके लिए हम हो सके उतना परमात्मा के सन्मुख आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआत से हम साधना करते थे गुरु जी से, तो वो जो बात बता रहे थे वो दिमाग में बैठ नहीं रही थी। ज्यादा करने में रुचि थी कि कुछ करेंगे तो पाएंगे। वो बताते थे कि आपके संस्कार ऐसे हैं, जैसे भौतिक चीज कुछ करने से मिलती है, ऐसे आपके संस्कार पड़ गए हैं कि परमात्मा भी कुछ करने से मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमात्मा करने और न करने से पार है। आप उस अवस्था में आइए। तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि भीतर और बाहर से चुप हो जाओ। उस स्थिति में आपको पल दो पल उसका एहसास होगा, उसके बाद आपकी दृढ़ता बढ़ेगी कि वास्तव में परमात्मा आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद आपकी सन्मुखता ज्यादा बढ़ेगी। जितना करोगे उतना दूर पाओगे परमात्मा को। लेकिन उनका शरीर चला गया, उसके बाद ये सब बातें समझ में आने लगी। जब तक वो थे तब तक तो कुछ
वो ऐसा कहते थे कि अंतःकरण को जैसे डिब्बा बंद करते ऐसे डिब्बा बंद करके रख दो। अंतःकरण हमारे गुजराती में बात बोलते हैं कि उसका पुड़का बना के रख दो। अच्छा। ये सब बातें आपको चाहे लौकिक हो चाहे परमात्मा की हो, ग्रहण अंतःकरण ही करता है। जितनी बातें आपने जानी है परमात्मा के विषय में और भौतिक विषय में, वो सब बातों को छोड़ दो। ये आपको मानसिकता बढ़ाएगी और कुछ नहीं काम आएगी। ये सब छोड़ के सरेंडर हो जाओ तो आपको परमात्मा आपको ढूंढ लेगा, आप उसको नहीं ढूंढ पाओगे। अब ये विवेक की बात है स्वामी जी। अब आगे तो हमको और कुछ पता नहीं। एकदम एकदम बस कुछ नहीं में आ जाओ, बस कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए को पकड़ लो, बस बात खत्म। अब देखना है कि इस शरीर से राग हुआ क्यों हो, राग हुआ क्यों है, ये हमें समझना पड़ेगा। राग हुआ है पहले तो जरूरत, बाद में इससे सुख मिलने लगा। पहले स्वार्थ के चक्कर में फंसे, फिर समाज में निकले तो बड़े छोटे के चक्कर में पड़ गए, मान के चक्कर में पड़ गए। अनेक तरह का मान, अनेक तरह का सुख, अनेक तरह का स्वाद, अलग अलग वस्तुओं से, अलग अलग लोगों से अपने अपने तरीके से सुख मिलने लगा, किसी से कम किसी से ज्यादा। और ये बस हुआ है योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद में और मान की उम्मीद में। अब राग तभी हटेगा जब ये हटेगा, क्योंकि ये आपने बनाया है, मान की इच्छा और योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद। ये अगर छूट गया, आपने छुड़ा लिया, आंतरिक सिर्फ बाहरी नहीं, बाहर की बात तो बस बाहर तक, आंतरिक अगर आपने मानसिक अपने आप को छुड़ा लिया तो राग छूट जाएगा। क्या? हाँ, क्योंकि राग कहाँ से पैदा हुआ है? मान के चक्कर में और योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में। ठीक है, तो मान की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, तो राग हट जाएगा। क्या? राग हट जाएगा। अब अगर आप मान की इच्छा और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग नहीं करोगे तो राग हटेगा ही नहीं। आप कितना भी प्रयास करिए, क्योंकि वो पैदा कहां से हुआ है वो देखिए ना। जहां से पैदा हुआ है उसे खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये उसके सहारे पैदा हुआ है। समझ रहे हैं? तो बहुत सीधी बात है। ठीक है, अध्यात्म बहुत सीधा है, लोगों ने इसको घुमा फिरा के बहुत जटिल बना दिया। क्योंकि जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति व्यापार करने लगता है तो उसको घुमाता ही फिराता है, क्योंकि उसे बेचना है। क्या? वो आपको सही कभी नहीं बताएगा। क्या? सही बता देगा तो फिर आप आओगे नहीं। समझ रहे हैं? आदमी बेचता है तो अपना फार्मूला नहीं बताता, नहीं तो तुम घर पे प्रोडक्ट बना लोगे तो मेरा क्या होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? अध्यात्म में भी लोगों ने ऐसा ही कर दिया। वो आध्यात्मिक हो नहीं पाए, लेकिन अध्यात्म बेचने लगे। बिक इसलिए रहा है कि उन्होंने कुछ महापुरुषों की वाणी रट ली, और जिसको बेच रहे हैं उनको वो रटी हुई वाणी का भी पता नहीं है, उन्होंने कभी ये सब उठाया नहीं, पढ़ा नहीं, तो उन्होंने, उनको लगा कि ये तो मेरे जानते हैं, ये पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे, ये उनकी वाणी बोल रहे, इनके पास कुछ भी नहीं है।
तुम भी बोल सकते थे बाजार से पुस्तक नहीं लाए, वो पुस्तक लाके आप भी बोल सकते थे। वो पुस्तक लाया, तुमसे पहले ला लिया, बस यही बात हो गई। वो तुमसे पहले बाजार पहुंच गया, पुस्तक लाके रट्टा मार के तुम तक पहुंचा दिया। तुम बाजार नहीं जा पाए, किताब का नाम तुम्हें नहीं पता था। समझ रहे हैं? यही हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि जब देखिए कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, अपना फार्मूला छुपा के रखता है नहीं। अगर फार्मूला बता दे तो फिर उसके पास से कौन खरीदेगा? तो यही हो गया अध्यात्म में। तो मैंने भी ये सब बात को देखा। जब मैं 2011 में निकला तो हमने कहा था ये तो अध्यात्म के नाम पे आध्यात्मिक है ही नहीं, अध्यात्म बेच रहे हैं। और मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन मेरी बात कौन सुनेगा? क्योंकि गलत ये है तो सही बताओ। सही का पता नहीं है, सही का पता नहीं है, फिर सही खोजो। अगर आपको फिर समाज में काम करना है तो सही खोजो। लोगों को अगर बताना है सच्चाई तो सही खोजने में पता चला कि अपने आप को मिटाओ, नहीं तो सही का पता ही नहीं चलेगा। अब मिटाना तो इतना आसान नहीं होता, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं के बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ लेते हैं कि यूं मिटा देंगे। नहीं, बातें करना बहुत आसान है। तो अब स्वयं के अस्तित्व को मिटाने में मुझे 11 से 20 लग गए, और जब पूरी तरह अस्तित्व मिट गया तब जाके प्रत्यक्ष ज्ञान मिला। अब मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि क्या सही है क्या गलत, बस ज्ञान बोलने की जरूरत पड़ रही है। लोगों के समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही, क्योंकि उनके पास गलत तो था, अब सही आ गया। पहले एक ही था तो ऑप्शन नहीं था, ठीक है, गलत था तो उनके पास था नहीं, कुछ सही था नहीं, इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही है क्या, क्योंकि एक ही था तो फैसला क्या ले। तो मैंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। अब लोग फैसला ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत, उनके हाथ में। मैंने अपने तरफ से मैंने अपना काम कर दिया। अब ये फैसला मैं समाज के उन लोगों पे छोड़ दिया जो लोग सच में साधक हैं और अपना आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप इस मार्ग पे चलो। मेरा कहना है कि आप सुन लो, आपको जो मार्ग ठीक लगे आप पकड़ के निकल लो, लेकिन सच में निकल लो, धोखा मत दो अपने आप को। यात्रा कर रहे हो तो सच में करो। तो मेरी खोज में मेरा भाव यही रहा, और अब प्रत्यक्ष ज्ञान मिला है, लोगों तक किसी तरीके से पहुंच जाए उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। घूम घूम कर पहले दिया, अब कुटिया का निर्माण हुआ, अब यहाँ से इसका कर रहा हूं, जितना हो सके फैल जाए और लोग समझ लें क्या सही है क्या गलत। अब चुनाव आपके हाथ में। जब एक ही था तो चुनाव दूसरा था ही नहीं, तो करोगे क्या? चुनाव भी करें तो क्या करें, कम से कम गलत के सहारे तो हो। अगर कोई खड़ा है किसी रस्सी को पकड़ के, आप कह रहे हो रस्सी गलत है, ठीक है सही रस्सी दो, नहीं तो कम से कम इसके सहारे तो मैं खड़ा हूं। और कई सालों से खड़ा हूं, कई सालों से खड़ा हूं कि जीते जी नहीं लेकिन मरने के बाद मुझे मोक्ष करा देंगे। क्या कम से कम मरने के बाद तो आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि मोक्ष मुक्ति ये सब जीते जी होगा, इसी पिंड में होगा। अगर इस पिंड में नहीं हुआ तो जिस स्थिति में आपका अगला शरीर ये छूटेगा, अगला शरीर जिस स्थिति में शरीर छूटेगा आप अगला शरीर उसी स्थिति में धारण करेंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, शाम हुई विश्राम किए, सुबह आप वहीं से आगे बढ़ोगे ना, और लक्ष्य पे पहुंच गए तो बात खत्म, ना आगे न पीछे।
अगर लक्ष्य पे पहुंच गए तब तो आपको फैसला लेना है अब आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन लक्ष्य जहां बनाए थे अगर विश्राम करते रास्ते में तो सुबह जब भी उठते तो वहीं से यात्रा होती। ऐसे ही तो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है मानव शरीर का? उस परम साध्य तक पहुंचना, उस परम सत्ता तक पहुंचना। तभी हमारे जीवन का मतलब। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी सुनते हैं? हाँ। ठीक, आपको कैसा लगा? सुनते हैं। सुनते तो हैं, बात समझ में आई या नहीं? हाँ, हाँ, बात ये है कि सुनते तो हैं लेकिन जब हमारी समझ में आएगी तभी हम करेंगे ना। हाँ। अगर मैं बोला और आपने नहीं समझा, मैंने ही समझा, तो मेरे समझने से आपकी यात्रा थोड़ी होने वाली है। ये तो आपके लिए बोला जा रहा है, तो समाज के लोगों को समझ में आना चाहिए जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, समझिए और आगे बढ़िए, अपना आत्मिक कल्याण करिए। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। मान की इच्छा का त्याग और योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। और इसका त्याग तब हो जाएगा जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दोगे। बस खत्म। तो मान भी चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान की इच्छा योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा कब आया है? जब अपने तरीके से आपको कुछ करना है, बनना है, उसी में आ गया है। तो अपने तरीके वाला कर त्याग कर दो, बस सब खत्म, अपने आप निकल लेंगे। बहुत सीधा है, मतलब आपको कोई इसमें काम करना नहीं, बस समझना है, बस समझ का फेर है। हाँ, मतलब इतना सीधा सीधा है कि बस समझ के छोड़ देना है। और लोग इसके लिए सालों से लगे हैं, जीवन लगा दे रहे हैं। इतनी सरल बात है कि बस समझ के छोड़ देना है, बस सीधा सीधा। और इसके लिए अनेक तरह की विधियां, अनेक तरह की साधनाएं लोग करने में लग गए हैं। अब तो विधियां बेची जा रही हैं क्या? लोग खरीद के सोच रहे हैं कि आत्मज्ञान तक पहुंच जाएंगे। सोचिए जरा, व्यापार हो गया अध्यात्म, जो कि कभी बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता। जैसे माँ का दूध अपने स्वयं के बच्चे के लिए कभी नहीं बिकता, क्योंकि वो जब पिलाती है तो ब्रह्मांड में कोई नहीं देखता, यहाँ तक कि माँ भी और बच्चे भी नहीं देख पाते। वो सीधा नीचे जाता है मुंह से, उल्टी भी नहीं कर सकता। क्या? माँ का दूध, मतलब एक बूंद भी वो नीचे नहीं गिरा सकता। ध्यान से समझना, चाहे तो भी नहीं गिरा सकता। और ऐसा उसका भाव भी नहीं रहता, वो तो एकदम प्यासा रहता है। अमृत बोला गया है, वैसे ही जीवन में सत्संग होता है, ये अमृत है। इसमें मिलावट नहीं करनी पड़ती है, तो बस सुनते रहो, अनुसरण होने लगता है अपने आप। प्रयास नहीं करना पड़ता समझने के लिए। जैसे माँ का दूध अपने बच्चों के लिए पकाना नहीं पड़ता, नहीं, कोई पकाने उकाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सत्संग सीधा समझ में आता है, सीधा सीधा, बहुत सरल है। लेकिन क्या करोगे, हमारी आदत पड़ गई है कुछ करके पाने की, ये नहीं छूट रहा है। जब कुछ विधि कोई बताता है तो लगता है कि नहीं, इससे कुछ होगा क्या? क्योंकि करके ही हमारी करके पाते रहे, और ये आदत छूट नहीं रही। इसको भी करके पाना चाहते हैं, स्वयं की स्थिति भी करके पाना चाहते हैं। इसलिए न करने में आ जाओ, सीधी सीधी बात है। और कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, और जितना जरूरत हो उसमें जीना चालू कर दो। यही ज्ञान है, और ये ज्ञान आपको आप तक लेके जाएगा। और आप अपने स्वयं तक पहुंच गए तो स्वयं उस परम सत्ता तक लेके जाएगा। बात खत्म हो जाएगी, और सीधी सरल बात। ठीक है, मात नर्मदे।